कुशलता सुनाओ वहाँ पर रहेगा। मातेश्वरी, हमारे ननिहाल में और आपके पियर में सब आनंद मंगल है, किसी प्रकार का कष्ट और दुख नहीं है। लेकिन मातेश्वरी, कहाँ पिताश्री है, कहाँ भैया राम है, कहाँ जानकी माता है, और आपने ऐसा भेद बना रखा है। सुनो पुत्र, मैंने यहाँ की सारी बातें संभाल ली और दासी मंत्रा ने मेरी सहायता की है। मातेश्वरी, आपने सारी बात संभाली। पिताश्री धरऊ धीर बलदेव सवारी कहो बिंद मात मरण है तारी। हे पिताश्री, आपने मेरा हाथ श्री राम प्रभु के हाथ में मिल दिया और आप तुरंत को सिधार गए। मातेश्वरी, हमारे पिताश्री की मृत्यु का कोई तो कारण होगा। सुनो पुत्र, पहले तुम्हारे पिताजी के ऊपर मेरे दो वरदान थे और मैंने समय पाकर के उनसे वो दो वरदान मांग लिए। और वरदान में क्या मांगा? पहले वरदान में तो मैंने तुम्हारे लिए अयोध्या का राज्य मांगा। हाँ, और दूसरे वरदान में राम के लिए 14 वर्ष। धीर बल ले लो सासा पाप की सब की बात ही कुल नासा। हे बाप रे माता, आज तुमने हमारे वंश का सर्वनाश कर दिया। जो पे कुरुति लगी अति तोगी जन्मत काहे न मारे मोही। तुम्हारे हृदय के अंदर ऐसे कुरुच ने निवास कर लिया था, तब जन्म देते मुझे मार क्यों नहीं डाला, मेरा गला क्यों नहीं घोट डाला? हंस वंश दशरथ जनक राम लखन से भ्रात जननी द्रौपदी बही विष्णु कटु नमस्कार सियावर रामचंद्र जी की जय। हे माताश्री, हमारा जो वंश था एक हंस के समान था और आज तुमने उस वंश का सर्वनाश कर दिया। और हमारे पिता से तो एक साल मनुष्य थे, स्त्री चरित्र को क्या पहचान सकते थे? स्त्री तो मूर्ख है, तगा है बाल बाल में रोम रोम में। स्त्री चरित्र मनुष्य स्वभावम देवलोक मनुष्य। स्त्री के भाग को जब ब्रह्मा है वो भी नहीं पहचान सकता। माताश्री, आज तक तुम ये समझना कि भरत मर चुका है और भरत ये समझेगा कि भरत की माँ के मर चुकी है। हमारी मनुष्य सूरत है, महिला में लेकर के छूट गया। अरे दुष्ट पापनी के गई माता, अरे दुष्ट नी के गई माता, जुल्म किए बड़े भारी, पाई मत को भेज दिया रू बड़ी लगी हत्यारी। ओ भाई मत को भेज दिया रू बड़ी लगी हत्यारी। चलिए भक्ताजी गुरुदेव के पास में आपको गुरुदेव याद हुआ है। आप सभी में स्नान करके और अपने पिता की धारणियां करके आइए। जय। देखिए गुरु जी ने आपकी बतला जी आपके पिताजी का अंतिम संस्कार करके आओ। हे गुरुदेव बतला जी। पुत्र भरतलाल, होनहार बड़ी प्रबल होती है, उसे संसार में कोई बैठ नहीं सकता है। हानि लाभ जीवन मरण यश और अपयश ये सब विधाता के हाथ में होते हैं। अस विचार कर दे ये दोनों व्यर्थ काय पर कीजिए रोसू। इसलिए हे भरतलाल, ऐसे विचारों को अपने मन में धारण करके और आप किसी को व्यर्थ दोष ना दो। बात विचार करो मन माही, सोच जोग दशरथ नृप नाही। आप अपने मन में विचार करके देखिए कि आपके जो पिता महाराज दशरथ जी हैं वो सोच करने योग्य नहीं है। उनका प्रभाव का प्रभाव 14 लोगों में विख्यात है। इसलिए पुत्र भरतलाल, मैं तुम्हें समझाता हूँ कि सोच किन किन मनुष्य को करना चाहिए। आप ध्यान देकर के सुनिए। इसलिए सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तद निज धर्म विषय लेना। सोच
उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो ब्राह्मण वेद नहीं पढ़ना जानता है और आए अतिथि का सम्मान नहीं करता है, शिव भक्ति में कुशल नहीं है, उस ब्राह्मण का सोच करना चाहिए। सोचिए द्रौपदी जो नीति ना जाना, जेहि न प्रजा प्रिय पान समान। और पुत्र भरतलाल उस राजा का भी सोच करना चाहिए जो राजा अपने प्रजा को अपने प्राणों की समान नहीं समझता है, उसके राज्य के अंदर उसकी प्रजा दुखी रहती है और जो नीतिवान नहीं है, ऐसे राजा को सोच करना चाहिए। सोचिए वैसे कृपण धनवालु, जो न अतिथि शिव भगति सुजान। और ऐसे बड़िए का सोच करना चाहिए पुत्र भरतलाल, जो धनवान होकर कंजूस रहता है, जो धर्म कार्य में आस्था नहीं रखता है, न दान देता है, न पुण्य देता है और आए अतिथि का सम्मान नहीं करता है, शिव भक्ति में कुशल नहीं है, उस बड़िए का सोच करना चाहिए। अरे सोचिए पुनीपति पंचक नारी, सोचिए पुनीपति पंचक नारी। कुटिल कलह बल इच्छा चारी सिया राम। और पुत्र भरतलाल उस स्त्री का भी सोच करना चाहिए। कौन सी स्त्री? जो शिक्षाचारिणी हो, अपने पति का कहना नहीं मानती हो, घर में कले रखती हो, कुटिल प्रिय हो और अपने धर्म को छोड़कर और दूसरे पति के साथ रति करती हो, उस स्त्री का भी सोच करना चाहिए। वो सोच करने योग्य स्त्री है। सोच दिए नहीं कौशल राव, भुवन चार दिस प्रगट प्रभाव। आज के पिताश्री सोच करने योग्य नहीं है, उनका प्रभाव तो 14 लोगों में प्रकट है। इसलिए पुत्र भरतलाल, आपके पिताश्री यहाँ का राज्य आपको देकर के गए हैं, इसलिए आप अपने पिताश्री की आज्ञा का पालन कीजिए और अयोध्या का राज्य संभालिए। वो उपदेश दीन मुरली का प्रजा सचिव संबंध सभी का। गुरुदेव, ये जो आपने मुझे उपदेश दिए हैं अति सराहनीय है। मैं ये चाहता हूँ इस राज्य के ऊपर अधिकार श्री राम प्रभु का है और मेरा इस पृथ्वी के ऊपर अवतार उनके चरणों की सेवा के लिए हुआ है। इसलिए राज की सामग्री तैयार की जाए और गुरुजनों को लेकर के, माताओं को लेकर के, पूर्वजों को लेकर के और वनों में चला जाए, श्री राम प्रभु को मना करके अयोध्या लाया जाए और राज सिंहासन की गद्दी पर विराजमान किया। क्यों नहीं? आदरणीय पुत्र भरतलाल, तुम्हारे इस विचारों से हम भी बहुत प्रसन्न हुए। ये तुम्हारे विचार हैं, बड़े उत्तम और पवित्र हैं, इसलिए हम भी आपके साथ चलेंगे और श्री राम को शीघ्रता के साथ वापस लेके आएंगे। ओ राम रजी नियम से